हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हमारा रिवीजन सीरीज़ का 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? यानी जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1801 में। तो यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द कब प्रयोग किया गया था? तो 1801 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। किसके द्वारा? लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया? 1801 में। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। पांचवा प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। छठवां प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। सातवां प्रश्न, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो कीटों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा आठवां प्रश्न है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। नौवां प्रश्न, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। 10वां प्रश्न, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों को पालने का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। मछलियों के पालने का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। 12वां प्रश्न, जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। 13वां प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। 14वां प्रश्न, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया? तो अरस्तु ने सभी जीवों को 2 समूहों में बांटा था। कौन कौन से समूह थे दोस्तों? जंतु समूह और वनस्पति समूह, जूलॉजी तथा बॉटनी। तो यहाँ पे जो जूलॉजी था, जूलॉजी के जनक अरस्तु ही कहलाएं, लेकिन बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्ट कहलाएं। जूलॉजी के जनक कौन कहलाए दोस्तों? अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन कहलाए दोस्तों? तो थियोफ्रेस्ट। तो देखिएगा दोस्तों, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने समूहों में बांटा? तो 2 समूहों में, जंतु समूह और वनस्पति समूह, जूलॉजी तथा बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु थे और बॉटनी के जनक थियोफ्रेट्स थे। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा दोस्तों? कैरोलस लीनियस के द्वारा। 16वां प्रश्न, कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को
कितने जगतों में बांटा या विभाजित किया? तो कैरोलस लीनियस ने सभी जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा। वो जगत कौन-कौन से दोस्तों? जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम और पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम। तो कैरोलस लीनियस ने सभी जीवधारियों को 2 जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। चलिए दोस्तों 17वें प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो सिस्टेमा नेचुराe पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में बांटा? तो 2 जगतों में। कौन-कौन से जगत? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किससे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? तो सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने शुरू किया। ये द्विनाम पद्धति क्या है दोस्तों? तो साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम ही द्विनाम पद्धति है, जिसकी शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई। 19वां प्रश्न, सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? तो जीवों को 5 जगत प्रणाली में सर्वप्रथम आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकृत किया। किसने किया दोस्तों? आर.एच. व्हिटेकर ने। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जीवों को 2 जगत में बांटा, पादप जगत और आपका जंतु जगत। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले सभी जीवधारियों को या जीवों को 5 जगत में बांटा। किसने बांटा दोस्तों? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई? कैरोलस लीनियस के द्वारा। और सर्वप्रथम सभी जीवों को 5 जगत में किसने बांटा? आर.एच. व्हिटेकर। 2 जगत में कैरोलस लीनियस, 5 जगत में आर.एच. व्हिटेकर। अब 5 जगत कौन कौन से थे दोस्तों? देखिएगा, मोनेरा जगत पहला था, प्रोटिस्टा जगत दूसरा था, पादप जगत तीसरा था, कवक जगत चौथा था और जंतु जगत 5वां था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एवं एनिमल, यही 5 जगत थे जिनमें आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकृत किया था जीवों को। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड है दोस्तों, अगली स्लाइड में 20वां प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया? तो सभी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे दोस्तों, इनको मोनेरा जगत में यानी मोनेरा किंगडम में रखा गया। मोनेरा किंगडम में रखा गया। 21वां प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस। इसमें होमो दोस्तों वंश है, होमो क्या है? वंश है, तथा स्पेसीज जो है ये आपकी जाति है। वैज्ञानिक नाम जो है मनुष्य का होमो सेपियंस है। 22वां प्रश्न, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सटाइवम है। पीसम सटाइवम। पीसम वंश है तथा सटाइवम जाति है। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया? मोनेरा में। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सटाइवम। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है दोस्तों, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम सीजर एरिटिनम है। क्या है दोस्तों? सीजर एरिटिनम। सीजर वंश है, एरिटिनम क्या है? जाति है। 24वां प्रश्न, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना है। राना वंश है, टिगरीना इसकी जाति है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। ठीक। 25वां प्रश्न, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस वंश है और डोमेस्टिका जाति है। तो चना का वैज्ञानिक नाम सीजर एरिटिनम और मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। क्या है दोस्तों? कैनिस फैमिलियरिस। इसमें कैनिस जो है वंश है, फैमिलियरिस जो है ये जाति है। 27वां प्रश्न, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें मैग्नीफेरा जो है वंश है, इंडिका क्या है? जाति है। 28वां प्रश्न, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है। इसमें मुस्का जो है वंश है, डोमेस्टिका जो है जाति है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस।
और आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड है 29वां प्रश्न, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 30वां प्रश्न, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम वंश है और एस्टिवम जाति है। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा है। ओरिजा वंश है, सटिवा जाति है। ये सब क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जो थे दोस्तों, ये सब द्विनाम पद्धति पर थे। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द मैंने पीछे भी बताया है दोस्तों, पहला शब्द जो होता है वंश होता है। क्या होता है दोस्तों? वंश होता है। तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा। जैसे ओरिजा क्या है? वंश है। सटिवा क्या है? जाति है। तो ऐसे ही पहला शब्द वंश होता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है 33वां प्रश्न, द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द क्या किसका पहचान बताता है? तो दूसरा शब्द जो होता है दोस्तों जाति का जाति की पहचान बताता है। पहला शब्द वंश की पहचान और दूसरा शब्द जाति की पहचान बताता है। चलिए दोस्तों 34वां प्रश्न चलते हैं। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम पुरकिंजे के द्वारा किया गया। 35वां प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार किसको माना गया है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना गया है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों? तो जब कोशिका में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिला दिया जाता है, यानी एक करके अध्ययन किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। इसकी खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे ने की और इसे भौतिक जीवन का भौतिक आधार माना गया। तो द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द जाति, पहला शब्द वंश और कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे और जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया? जीव द्रव्य। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।